हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कहीं पर भी इलाज नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी देखो इसका इलाज नहीं हो सकता, आपको ये ज़िंदगी भर ऐसे ऐसे करना होगा। कहीं ना कहीं हौसले टूट जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स फेक प्रोमिस करते हैं कि नहीं आपको ये क्रीम लगानी है, इससे ये 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद जब आपका एक बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है तो आपको ये नज़र आता है कि चेहरा पहले से और ख़राब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, झाइयाँ इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं और इनका इलाज कहीं पर भी नहीं है। आप लोग कोरियन ट्रीटमेंट का नाम सुन रहे होगे, सलोन्स में आप सुन रहे होगे कि हमारा ये पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट होता है, फेशियल्स होते हैं, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं और ख़राब हो जाता है। पर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम खुद नहीं बोलते, हमारे पेशेंट्स रिव्यूज़ के थ्रू बोलते हैं। तो इसीलिए चलिए सीधा आपकी बात करवाते हैं मैम से जिनका हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहा था। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा मेरा था? सर चेहरे का पिगमेंटेशन झाइयों का चल रहा है। झाइयों का हाँ इलाज जी चल रहा सर। था। कितने साल से आपको झाइयाँ थी? सर मुझे तो 6-7 साल से थी। 6-7 साल से हाँ थी। जी। अच्छा मैम, सबसे पहले ये बताइए कि ये झाइयाँ शुरू कैसे हुई होनी? सर मुझे तो पता ही नहीं ये कब हुई, बस लोग बोलने लगे तेरा चेहरा काला होने लगा, काला, तभी मैंने धूप देखा। में आप जाते थे? हाँ, धूप में जाते थे। ठीक है, तो अचानक से कहीं ना कहीं चेहरे पे वो काले काले हाँ, हाँ। स्पॉट बनने शुरू हो पहले गए। तो यहाँ से डार्क सर्कल होने शुरू हुए पहले थे, डार्क फिर सर्कल। जैसे पूरा चेहरा ठीक ही है। काला होना शुरू हो गया था। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने सर बहुत सारा दिल्ली भी दिखाया, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, रेवाड़ी, नारनौल, हर जगह दिखाई मैंने। रेवाड़ी, नारनौल, दिल्ली, गुड़गांव, 6 साल से मैंने बहुत लेजर तक भी करवाया। लेज़र तक भी करवाए। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते थे मैम, तो वो क्या कहते थे? बोलते थे ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक होती भी थी पर लेकिन जब तक दवाइयाँ थी तब तक छोड़ दी। अगर 10 दिन भी छोड़ दी उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी जगह फिर हो जाता था। तो क्या ऐसा हो रहा था मैम कि जैसे वो जो दवाइयाँ देते थे, ट्यूब देते थे, वो लगाने के बाद जब आप छोड़ते थे वो ट्रीटमेंट तो और ज़्यादा काला हो हाँ, जाता था? और ज़्यादा काला होता था। ठीक है। हाँ। अच्छा, लेकिन क्या शुरू में कोई बताता था आपको कि आप ये जब दवाई जब तक लगाओगे तभी तक ठीक रहेगा, बाद में और काला हो जाएगा? नहीं, ये नहीं बोलते थे, बोले कोई थे नहीं। ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। ठीक सब है। यही बोलते थे। तो आप 6 साल से परेशान हाँ थे। जी, चेहरा कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा होता था। जा रहा था। जब आप खुद को देखते थे आईने में तो कैसा महसूस होता? बहुत, बस खुद को देखने का मन ही नहीं करता था कि देखो ही ना। देखिए, जो मैम की बातें हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि आप ये सोचो कि आप किसी फंक्शन पार्टी में जाना है, आपके घर में किसी की शादी है, और अगर आपके चेहरे पर एक पिंपल भी निकल जाता है तो आप पूरे टाइम आप कंसर्न हाँ। रहते हो कि भाई यार ये हो गया, शादी में जाना है, कितना बेकार लगेगा। आप सोचिए कि अगर किसी के पूरे चेहरे पर काले काले स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएं जिसका कहीं इलाज नहीं है तो उनको कैसा लगता होगा। कहीं ना कहीं आईना देखते टाइम भी आपको थोड़ा सा फील बहुत होता ज़्यादा होगा। होता था और लोग भी बोलते थे पूरा चेहरा काला हो गया, ये हो गया, सब बोलते थे। बहुत ज़्यादा मतलब मन में ऐसा होता था क्या ही करूँ, कहाँ जाऊँ। कितने पैसे खर्च किए होंगे मैम? बहुत किए मैंने सर, बहुत ज़्यादा। मतलब बात करते हैं हज़ारों में या थोड़ा ऊपर? लाखों में चले चलो जाओ। लाखों में चले जाते हैं। मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए थे, उसने कितनी कंसल्टेशन फीस ली होगी और कितने की दवाइयाँ दी होंगी मैक्सिमम? मतलब ली होगी, एक बार जब लेजर गया था वहाँ तो मतलब 10-15 हज़ार मैक्सिमम 10-15 हज़ार? मंथली था मेरा। हाँ, ठीक है, 15,000 मंथली था। ठीक मंथली है। था। और कंसल्टेशन फीस कितनी होती थी? उसकी वो शायद 1000-2000 1,000-2,000 रुपये। ये जवाब है उन लोगों को जो हमारी वीडियोस देखने के बाद या हेल्थ काउंसलर को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट महंगा है। एक बार आप कंपेयर करके देखिए कि एक महीने की दवाइयाँ झाइयों के नाम पर 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की सेल की जा रही हैं और जिसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर हमारे बारे में कैसे पता चला मैम? मैंने सर ना यूट्यूब पे देखा था मैम को एक बार, तो सोचा एक बार मैं भी लेके देखूं। मैम को देखने से लग रहा था कि एक बार जाके देखूं तो सही कहाँ है ये है। तो जब मैं थोड़ा गांव में थी, फिर गांव से मैंने एक बार तो ऑनलाइन भी मंगवाई, तो उससे मतलब थोड़ा कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा छोड़ो, ऐसे नहीं है। फिर मन में सोचा एक ऑनलाइन बार आपने यहीं से मंगवाई थी ठीक एक है। बार, जब मैं गाँव रहती थी। ठीक है। अब फिर यहाँ आने के बाद सोचा एक बार मैम से स्पेशल जाके देखूँ, इतना कुछ है तो फिर मैं यहाँ खुद आई। ठीक है। अब मुझे 7 महीने पूरे हो गए, अब 8वां महीने बाहर आई हूँ मैं।
ठीक है। तो मतलब 2-3 महीने तो थोड़ा ये सोचा नहीं ठीक है नहीं, पर मतलब मैम को देख के लग रहा था कि हो सके मैं ठीक होंगी, कहीं ना कहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैम जैसे आप दवाई मंगवाते थे ऑनलाइन, आपने दवाई मंगवाई, आप हर बार यहीं पर आए हो? नहीं, मैं तो हर बार यहीं हर बार आप यहीं आके पर आए हो? यहीं से मैम के साथ से ठीक है, लेके मतलब आप पास से ही हो यहाँ यहीं से? गुड़गांव से ही अच्छा, आते पास हैं। से ही हो हाँ आप, जी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आना थोड़ा सा हाँ, आसान आसान था। है, मुझे तो आधा घंटा ही लगता है बस आने में। 7 महीने आपने यहाँ से दवाई ली है, हाँ जी। कितना ठीक हो गया आपका मुझे पिगमेंटेशन? सर मतलब 70-80% मुझे है। 80% आपको आराम है? हाँ मतलब ये यहाँ पे देख के पता चला जो यहाँ की झाइयाँ वो पूरी बिल्कुल हाँ फट चुकी हैं। हाँ। मेरा ठीक तो है। पूरा था, यहाँ से भी, यहाँ से पूरा, जैसे चेहरा पूरा ही ब्लैक था। देखिए कई लोग अब ये कमेंट कर सकते हैं कि झाइयों का आप रिव्यू ले रहे हो और चेहरा नहीं दिखा रहे हो। जो हमारा दिमाग है वो ऐसे काम करता है कि चाहे आप कितनी भी पॉजिटिविटी सेंड कर दो, अगर आपको नेगेटिव सोचना है तो आप नेगेटिव सोच कर ही रहोगे। मैं कह रहा हूँ अगर सारी दवाइयों की हर महीने की प्रिस्क्रिप्शन पूरी रिपोर्ट के साथ में पूरी फ़ोटोज़ भी लगा देना तो भी आप सोच सकते हो क्या पता भाई नेट से डाउनलोड हो, क्या पता पैसे दे के बिठा रखा हो। और जिसको विश्वास करना है ना वो सिर्फ इतनी सी बात से विश्वास कर सकता है कि ये जो रिव्यू है वो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है, करीबन 20 से 22 लोग बैठकर देख रहे हैं इस टाइम पर। और क्या मैम हमारी से पहले कोई बात हुई है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है ना, इनको हमने वो चेहरा तो कोई ओपन आना चाहे ना आना चाहे इसीलिए है, ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेसी, हम पहले पेशेंट की प्राइवेसी का हम ध्यान रखते हैं। हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है रिव्यूज़ के लिए, वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ताकि आप लोग विश्वास कर पाओ। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत फ्रॉड्स हो रहा है और ख़ासकर ये पिगमेंटेशन मेलाज़मा जो ये क्रीम्स बन के निकल रही है ना, इन्फ्लुएंसर्स 20-20 हज़ार की क्रीम निकाल रहे हैं। आप एक बात बताइए ना कि मान लो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं शायरी करता हूँ, मेरा एक इंस्टा अकाउंट है, आज मैं बैठ के मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात करके मैं पिगमेंटेशन की क्रीम निकाल दूँ, आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? क्या मैंने पढ़ाई करी है? क्या मुझे नॉलेज है उस चीज़ की? लोग विश्वास कर ले रहे हैं, फेस वॉश निकाल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको कैसे नॉलेज है? क्या उन्होंने उस चीज़ की रिसर्च करी है? नहीं। दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कोई भी किसी से बात करके कोई भी प्रोडक्ट निकाल के और बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। हाँ जी, नहीं, मैम के पास आओ, देखो, मैम को देखने से ही पता चलेगा आप ठीक होगे। एक बार आके देखो तो सही। मुझे तो विश्वास नहीं था कि मैं ठीक होंगी, पर मुझे अब लगा कि हाँ आप भी एक बार विजिट करो, देखो। शुरू में क्या 2 महीने आपको रिजल्ट था मैम? नहीं, तब मुझे नहीं लगा। तीसरे उसके महीने? बाद मुझे थोड़ा थोड़ा हुआ कि हाँ, मैम ने पेशेंट दिया कि ठीक होगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक हो, आओ पर आप। 2 महीने आपको हाँ, बिल्कुल आराम नहीं मिला है। उसके बाद तीसरे महीने आपको वो आराम मैम मिलना ने शुरू बोला हुआ। था कि तुमने लेजर करवा रखा ना, इसीलिए तुम्हारी अब वो अपनी बॉडी पे रिकॉर्ड, किसी को 3 महीने में आराम, किसी को 4 महीने में, वही है, मैंने लेजर करवा रखा था। एक चीज़ और बताइए मैम आपको कि जैसे पहले क्लियर होना शुरू हुआ आपका चेहरा, मान लो पहले एक बार साफ होना शुरू हुआ, तो क्या बीच में ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा फिर से काला पड़ा? मैम के पास आने के बाद हाँ, हाँ। नहीं, मेरा जैसा जैसा है मेरा तो साफ ही होता। बीच में मैं तो गैप भी दे देती हूँ, गैप दे देते कई हो आप? बार बीच में 15 दिन, महीने भर भी छूट जाता है मेरा तो। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कई केसेस में ऐसा आया है। देखिए क्या होता है, हर इंसान की जो बॉडी है उस पे मेडिसिन जैसे काम करती हैं वो बहुत अलग होता है। ये लाइन मेरे को भी याद हो गई है, आप लोग सारे रिव्यूज़ देखते हो, आप लोगों को भी याद हो जानी चाहिए कि हमारे स्किन की 6 लेयर्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है, कई पेशेंट्स में देखा गया उनकी ऊपर की लेयर साफ़ होनी शुरू हुई, पर जो अंदर की लेयर्स हैं फिर जब वो क्लियर होना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ जब वो उभर के आती हैं तो वो चेहरा फिर बीच में काला सा दिखता है, फिर साफ़ होगा, फिर हल्का सा कालापन दिखेगा, लेकिन एंड में सब अच्छा हो जाएगा। इनको 3 महीने लगे रिजल्ट आने में, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको 6-6 महीने लगे हैं, मतलब 6ठे महीने में जाके रिजल्ट आ रहा है। पर अगर आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे, हर महीने आकर वही सवाल पूछोगे, जी मुझे तो 1 महीने में आराम नहीं मिला, 6 साल की बीमारी 1 महीने 2 महीने में कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं होगी सर। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग भी होइए, आयुर्वेदा पे विश्वास करिए। ये कोई भी आपको ऊपर से लगाने को नहीं दी जा रही है, आप मेडिसिन को खा रहे हो। गालिब का शेर है कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। ये झाइयाँ आपके अंदर हैं, आप रगड़ रहे हो भाई, चेहरे पे क्रीमें लगाए जा रहे हो, कैसे साफ हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, ठीक सब होंगे। अच्छा एक सवाल और मैम कि अच्छा ये तो पूछना खैर बेवकूफ़ी होगी कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट आपको महंगा लगा? नहीं सर, ये महंगा कहाँ से है, जब इतना इतना पैसा दे के लोग ठीक नहीं हो रहे, तो ये कौन सा महंगा है इतना? तो आपकी हर महीने की दवाई 4-4.5 हज़ार की जाती होगी? हाँ, वो नवारा लेती हूँ तो नवारा मतलब अलग है, लेकिन वैसे दवाई जो जा रही है वो 4-4.5 हज़ार की इतने जा रही है। वैसे।
और कहाँ आपने 10,000 15,000 इतने दिए महीना तो लगाए। और जब ठीक होना हो तो ये कौन सी महंगी है, जब सोच रहे हम ठीक हो जाएंगे जी। हो रहे हैं तो ये कौन सा 4,000 5,000 महंगा है। अच्छा, कोई महंगा नहीं है। आपको और अपने बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं मैम दवाई सर खाने से? मुझे मतलब पहले थोड़ा मेरे पैरों में थकान सी भी रहती थी, हाँ। अभी वो भी, इसमें भी बहुत रिलैक्स है इसी मुझे। वाली दवाई से? हाँ यहीं से। आपने सेम कुछ यही अलग है। से नहीं बताया? कुछ नहीं। ठीक है। और थोड़ा मतलब मेरे मंथली भी थोड़ी दिक्कत थी, ठीक है, वो भी अभी वो ठीक। भी हाँ वो सिर्फ ये झाइयों की दवाई लेने इसी से? से, बाकी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। तो ये है हमारी मेडिसिन्स का रिव्यू कि कैसे वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करती हैं। ठीक है, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर उपासना एक दिन में 50 से 60 पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं है सबसे बात कर पाना। ऑनलाइन भी हमारा ट्रीटमेंट चलता है। अगर आप लोग दूर से हो, आप ऑनलाइन शुरू करो, प्लीज़ आप लोग यहाँ विजिट मत करो। कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर उपासना की ओपीडी डेली की नहीं होती है, तो कई लोग आकर यहाँ पर कहते हैं नहीं हमारी तो मैम से बात कराओ, हम वीडियो देख कर आए हैं। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर डेली बैठते हैं। जो दवाई दी जा रही है वो वेद आयुर्वेद की, जो कि डॉक्टर उपासना की कंपनी है। डॉक्टर उपासना की ही पूरी ये मेडिसिन की कॉम्पोजिशन है जो वेद आयुर्वेद की है। आपको दवाई यही दी जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन लोगे, चाहे आप यहाँ पर जो और डॉक्टर्स बैठ रहे हैं आप उनसे लोगे, चाहे डॉक्टर उपासना से। ठीक होने पर फोकस करो प्लीज़। आप लोग ये ज़िद मत करो कि डॉक्टर उपासना से हमारी बात करवाओ तभी हम दवाई लेंगे। हमारा ये फोकस है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएँ। एक आखिरी सवाल कि डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैम को मैंने ऑनलाइन देखा तभी मैं सोची मैम इतनी अच्छी है तो हो सके मैं जाऊँ तो और भी मुझे अच्छा फील होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बात करती है। ठीक है, मैम को देख के तो बस पता नहीं जान सी आती है। थैंक यू सो मच मैम। हमें बहुत खुशी होती है कि इतने साल से आप लोग परेशान रहते हो और कहीं ना कहीं अपनी दवाइयों के माध्यम से हम लोग आपको ठीक कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये रिव्यू था पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, झाइयों का। आप लोग यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है। नंबर हमारा यहाँ पर मेंशन्ड है। जब आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो हमारे हेल्थ काउंसलर्स फ़ोन उठाएंगे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी हिस्ट्री पूरी ली जाएगी। अगर आपको विज़िट करना है तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। डॉक्टर उपासना डेली नहीं बैठते हैं, जैसे वो वीकेंड पे होती है उनकी ओपीडी, या कई बार वो वीकेंड्स पे भी अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स डेली अवेलेबल रहते हैं। हमारी पूरी टीम है जिनको डॉक्टर उपासना ने ही पूरा ट्रेन किया है। दवाइयाँ वही रहेंगी, चाहे डॉक्टर उपासना प्रेस्क्राइब करेंगी, चाहे जो और डॉक्टर्स हैं वो देंगे। आप ऑनलाइन शुरू करोगे तो ये जो हेल्थ काउंसलर है वो आपको दवाई नहीं देते, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनके पास प्रिस्क्रिप्शन जाती है या फिर डॉक्टर उपासना के पास, वही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करती हैं। तो प्लीज़ ठीक होने पर फोकस करो। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। आप सब लोग कहीं ना कहीं बात करना चाहते हो, डॉक्टर उपासना से मिलना चाहते हो, पर देखिए सबसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारा फोकस है कितने ज़्यादा लोगों को हम ठीक कर पाएँ, और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।